थ्रेड स्लीप, ज्वाइन एंड अबॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे। ये तीनों मेथड थ्रेड क्लास के हैं, स्लीप, ज्वाइन और अबॉर्ट। स्लीप मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपकी थ्रेड को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक के लिए स्लीप कर देता है। अगर जब भी आप थ्रेड को कॉल करेंगे तो इन तीनों ही मेथड को कॉल करने के लिए आपको थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो थ्रेड डॉट स्लीप है, थ्रेड का जो स्लीप मेथड है वो हम थ्रेड क्लास के साथ कॉल करते हैं। ये थ्रेड क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन है और जब भी हम थ्रेड क्लास के स्लीप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमको उसमें मिली सेकेंड में टाइम पास करना पड़ता है। मतलब कि हमने ये लिखा थ्रेड डॉट स्लीप 1000, तो 1000 मिली सेकेंड के लिए उस थ्रेड को करंट थ्रेड को वो स्लीप कर देगा। थ्रेड डॉट स्लीप करंट थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्लीप कर देगा कितनी देर के लिए, जितना आप टाइम इंटरवल उसमें मेंशन करेंगे, और जैसे ही वो टाइम लैप्स होगा वो फिर से इन्वोक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो थ्रेड डॉट स्लीप टाइम इंटरवल लेता है और उतने देर तक के लिए आपके थ्रेड को डिले कर देता है, स्लीप कर देता है, और जैसे ही टाइम लैप्स होता है वो फिर से रिज्यूम कर जाती है। एक हमारे पास एक ज्वाइन मेथड होता है। जो ज्वाइन मेथड क्या करता है, ज्वाइन मेथड जो भी थ्रेड कॉल करेगी वो थ्रेड बाकी थ्रेड को ब्लॉक कर देगी। कब तक के लिए, जब तक कि वो थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए जिसने ज्वाइन को कॉल किया है। अगर थ्रेड T1 ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया है तो थ्रेड T1 जैसे ही ज्वाइन मेथड को कॉल करेगी अदर थ्रेड्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। कब तक ब्लॉक रहेंगी, जब तक कि थ्रेड T1 कंप्लीट ना हो ले। जब थ्रेड T1 कंप्लीट हो लेगी तब बाकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन फिर से शुरू करेगी। तो ज्वाइन क्या करेगा, जो भी थ्रेड ज्वाइन कॉल करेगा वो थ्रेड अदर थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। कब तक के लिए, जब तक कि वो थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए जिसने ज्वाइन मेथड कॉल किया है। ओके। और हमारा एक मेथड है अबॉर्ट। अबॉर्ट मेथड क्या करेगा, अबॉर्ट मेथड हमारे टॉपिक में तीन चीज़ें आज हैं, स्लीप, ज्वाइन और अबॉर्ट। अबॉर्ट क्या करेगा, जिस पॉइंट पर आप अबॉर्ट को कॉल करेंगे उसी पॉइंट पर वो थ्रेड अबॉर्ट हो जाएगी जिसने अबॉर्ट को कॉल किया है। मीनिंग कि अगर आपने लिखा T1 डॉट अबॉर्ट तो T1 उसी पॉइंट पे अबॉर्ट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। उसके आगे उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, भले वो अभी अपनी थ्रेड कंप्लीट ना की हो। मान लीजिए T1 एक ऐसे फंक्शन को कॉल किया है जिसमें 10 बार लूप लगा हुआ है और हमने T1 डॉट अबॉर्ट कॉल किया और 3 बार लूप चल के अबॉर्ट का टर्न आ गया, तो 3 बार ही वो चलेगी, उसके आगे नहीं चल पाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अबॉर्ट क्या करेगा, जिस लाइन पे आप अबॉर्ट कॉल कर लेंगे उसी लाइन पे उस थ्रेड को टर्मिनेट कर देगा। अबॉर्ट मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रेड अबॉर्ट एक्सेप्शन। तो इसीलिए हम लोग अबॉर्ट को जब भी कॉल करेंगे तो ट्राई के अंदर कॉल करेंगे और कैच में उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन हैंडलर लगाएंगे, मीनिंग की थ्रेड अबॉर्ट एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, उसको कॉट करेंगे, कैच करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरा मेथड 1 है। मेथड 1 में मैंने, आप पूरा देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर। ये मेरा एक क्लास प्रोग्राम है, इसमें मैंने एक मेथड 1 बनाया है और मेथड 1 को देखिए, ये मेथड 1 ने हमारे i इज 1 से लेकर 5 तक चलाया है और एक एरे है, इस एरे में मेथड 1 वैल्यू अपेंड कर रहा है। मेथड 1 इस एरे में वैल्यू अपेंड कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक। एरे मेरा 10 का है। ओके। और मेरा आई नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है। आई स्टैटिक वेरिएबल इनिशियली 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें जो भी चेंज होगी वो सभी फंक्शन उसको देखेंगे। मेरा मेथड 1 आई जे इज 1 से लेकर 5 तक चल रहा है और हर एक जे को ए के आई में स्टोर करा रहा है और स्लीप हो जा रहा है। ये स्लीपिंग टाइम कितनी देर का है, 1 सेकेंड का है, यानी कि हर एक बार लूप चलेगा और 1 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा। जब भी स्लीप कॉल करेंगे तो थ्रेड के साथ कॉल करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। ओके। अब देखिए हमने मेथड 2 में भी यही काम किया है। मेथड 2 जे इजकल टू 6 से चल रहा है और 10 तक जा रहा है और ए के आई पर जे को राइट कर रहा है। मतलब आई इजकल टू 1 से लेकर 5 तक मेथड 1 राइट करेगा, जे इजकल टू 1 से लेकर 5 तक मेथड 1 राइट करेगा और 6 से लेकर 10 तक मेथड 2 राइट करेगा। और मेथड 2 भी स्लीप हो रहा है ताकि 1 और 2 दोनों का टर्न आए। ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने थ्रेड T1 बनाई मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग, थ्रेड T2 बनाई मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग, और मैंने T1 को स्टार्ट किया। फिर मैंने T1 डॉट ज्वाइन लिखा।
T1 स्टार्ट होगी और जैसे T1 डॉट ज्वाइन लिखेंगे T1 बाकी थ्रेड यानी T2 और मेन को ब्लॉक कर देगी। कब तक ब्लॉक करे रहेगी? जब तक T1 फिनिश ना हो ले, और जब T1 फिनिश हो लेगी तब T2 का टर्न आएगा। T2 फिर स्टार्ट होगी और चलेगी, फिर मेन चलेगी। ओके, और जब T2 को हम स्टार्ट करेंगे तो T1 और T2 दोनों को ज्वाइन करा देंगे, मतलब फिर T1 T2 दोनों नहीं चलेगी। T1 और T2 दोनों ज्वाइन हो गई, जब T1 T2 दोनों फिनिश हो जाएगी, सॉरी, जब T1 T2 दोनों फिनिश हो जाएगी तब ये कोड चलेगा फॉर वाला, ये k=0 वाला। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आपको मैं ज्वाइन और स्लीप मेथड डिस्कस कर दिया हूँ। इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए T1 स्टार्ट होगी और 10 सेकंड बाद T2 स्टार्ट होगी, क्योंकि T1 को स्टार्ट करते ही मैंने ज्वाइन करा दिया। अभी देखिए 20 सेकंड तक रुकी रहेगी, आउटपुट 20 सेकंड बाद ही आएगा, क्योंकि मैंने एरे में पहले वैल्यू स्टोर कराई है और तब मेन में पूरा एरे मैंने प्रिंट कराया है। तो अभी ये 20 सेकंड तक वैल्यू अपेंड कर रहा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 आ गया। ओके, अच्छा, अगर मैं ज्वाइन नहीं कॉल करता, देखिए तब क्या होता। अगर मैं T1 को स्टार्ट करता और ये वाला ज्वाइन में क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, तो आप देखेंगे T1 और T2 दोनों स्टार्ट हो जाएगा और एक बार वैल्यू T1 अपेंड करेगा, फिर एक बार T2, मतलब रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि T1 1 से लेके 5 तक डाल रहा है और T2 6 से लेके 10 तक डाल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा आउटपुट आ सकता है 1 6 2 7 एंड सो ऑन। तो जो वैल्यू अपेंड होगी एरे पे वो दोनों मेथड द्वारा एक साथ अपेंड हो जाएगी, क्योंकि मैंने T1 को स्टार्ट करके फिर T2 को स्टार्ट कर दिया, दोनों पैरेलल चलने लगी है। तो इस बार देखिए T1 T2 पैरेलल चल रही है, मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा है इस बार कि T1 चल जाए तब T2 चले। देखिए इस बार 1 पहले T1 चली, फिर 6 आया, तो 1 T1 ने डाला एरे में और 6 किसने डाला, T2 ने डाला, फिर 2 डाला T1 ने, फिर 7 डाला T2 ने एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब T1 पूरा कंप्लीट हो ले तब T2 चले। तो मैंने T1 को स्टार्ट किया और बाकी थ्रेड को ब्लॉक करने के लिए मैंने T1 डॉट ज्वाइन लिख दिया। तो T1 डॉट ज्वाइन लिखने से क्या हो रहा है, जब तक T1 कंप्लीट नहीं होगी तब तक T2 या कोई और थ्रेड नहीं चलेगी, तब सारी ब्लॉक रहेंगी। ओके, अच्छा, मुझे अब अबॉर्ट मेथड आपको बताना है। मैं T1 डॉट स्टार्ट लिखूं और T2 डॉट स्टार्ट लिखूं, जरा देखिएगा, मैं ज्वाइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ। T1 T2 मैंने दोनों को स्टार्ट किया और अबॉर्ट कर देंगे। मैंने यहाँ लिखा ट्राई, स्टार्ट करते ही मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, अबॉर्ट कर दूंगा ट्राई, और ट्राई में हम लिखेंगे T1 डॉट अबॉर्ट एंड क्या T2 डॉट अबॉर्ट। तो T1 और T2 दोनों इसी पॉइंट पे अबॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कैच बनाएंगे, कैच CATCH कैच, और इस कैच में हम लिखेंगे थ्रेड अबॉर्ट एक्सेप्शन, थ्रेड अबॉर्ट थ्रेड अबॉर्ट एक्सेप्शन EX लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन EX डॉट टू स्ट्रिंग, EX को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दीजिए, बस, नथिंग मोर इज टू डू। ये T1 T2 का ज्वाइन मेथड हटा दीजिए यहाँ से। अब आप देखेंगे T1 और T2 दोनों अबॉर्ट हो जाएगी, यानी मेरा जो ये वाला लूप है जो एरे में प्रिंटिंग करने का, ये मेरे ख्याल से गार्बेज प्रिंट कर देगा। आप देखिएगा एरे में गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। T2 एक या दो बार चल के अबॉर्ट कर जाएगा। T1 T2 स्टार्ट होगा, लेकिन कितनी बार चलेगा ये डिसाइडेड नहीं है। देखिए T1 एक बार चला, T2 एक बार चला। T1 ने क्या डाला, 1 डाला एरे में, T2 ने क्या डाला, 6 डाला, और तुरंत अबॉर्ट फंक्शन, T1 का टर्न आया, फिर T2 का टर्न आया। T1 एक बार चला, T2 एक बार चला, और एक बार चलने के बाद मेन का टर्न आ गया, मेन ने दोनों को अबॉर्ट कर दिया, उसके बाद नहीं चला, मतलब वो 2 3 4 वाला 5 6 7 8 9 10 तक पूरा वैल्यू नहीं आई, क्योंकि T1 एक बार चली, T2 एक बार चली, फिर अबॉर्ट हो गया, मतलब T1 T2 टर्मिनेट हो गई, उसके बाद चलने का मौका ही नहीं मिला उनको। T1 1 के लिए चली, मतलब T1 j = 1 के लिए चली, और T2 j = 6 के लिए चली, बस, और तुरंत मेन का टर्न आया, मेन T1 और T2 दोनों अबॉर्ट हो गई। और जब मेन ने प्रिंटिंग किया k = 0 से लेकर 9 तक लूप चला के,
तो पहला और दूसरा एलिमेंट तो प्रिंट हुआ क्योंकि वो अपेंड हुए थे, और बाकी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 0 थे, वो 0 0 डिस्प्ले हो गए। ओके, तो मैंने इस लेक्चर में आपको क्या क्या समझा दिया। अच्छा, मैंने पुराना एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आपको बातें क्लियर होती रहें। मेथड 1 में मेरा, तो आपने स्लीप, ज्वाइन और अबॉर्ड के बारे में जाना। अबॉर्ड एक एक्सेप्शन देता है, थ्रेड अबॉर्टेड एक्सेप्शन, इसीलिए मैंने अबॉर्ड को ट्राई ब्लॉक में डाला है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।